आज की क्लास होगी सबसे ज्यादा यूज होने वाले अंग्रेजी शब्दों के ऊपर, क्योंकि शब्दों का भंडार जितना ज्यादा आप अपने पास रखेंगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगा आपके फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलने का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है दैट। THAT दैट आपकी सुविधा के लिए उच्चारण दे रखा है ताकि उच्चारण में डिफिकल्टी ना हो। कई बार क्या होता है ना कि वर्ड्स याद हो जाते हैं, क्लास बहुत अच्छी लगती है, मीनिंग समझ में आ जाते हैं, वाक्य भी बनने लगते हैं, लेकिन उच्चारण में गड़बड़ हो जाता है, फिर हमें समझ नहीं आता। उच्चारण की वजह से कई बार वर्ड्स नहीं याद हो पाते हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया है? ऐसा आपके साथ होता है क्या? मुझे पता है, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनको उच्चारण की वजह से उनका वर्ड्स उनको याद नहीं हो पाता है। तो आपकी सुविधा के लिए उच्चारण भी दे रखा है। तो दैट, THAT दैट, और इसका मतलब दो होता है, वह या की ही। ठीक है, वह जाहिर सी बात है किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, लेकिन वो चीज जो है वो नॉन लिविंग थिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और की जो है वो वाक्य में पॉज लेने के लिए। चिंता मत करिए, दोनों के उदाहरण बताऊंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, यहां पर की का इस्तेमाल हुआ। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। तो पॉइंट आउट करके किसको बताया? बैग को बताया कि भाई वो मेरा बैग है। ठीक है, तो यहां पर भी दैट का यूज हो गया। आई वॉन्ट टू से दैट, यहां पर पॉज लिया, यहां पर भी दैट का यूज हो गया। क्लियर? हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, जो कि पहले जानी जाती थी बी बैंकर के नाम से, बट अब नाम जो है वो बदल गया है और नया नाम है संरीति इंग्लिश एकेडमी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो यहां पर मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप कम समय में बेहद ही आसानी से टेक्निकल चीजों के जरिए अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अगर आप भी अंग्रेजी बोलने का सपना देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको पता चले। जब भी मैं फ्री कोर्सेज कराऊं, जैसे कि अभी एक चल रही है फ्री कोर्स, वो मैं कराऊं, वो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो जल्दी जल्दी सीखना है, तो आप जाए गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर सर्च करें बी बैंकर, नहीं तो संरीति इंग्लिश एकेडमी, दोनों में से कुछ भी एक। एक्चुअली संरीति इंग्लिश एकेडमी ही सर्च कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगी हमारी ऐप। उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें अपने फोन पर। आप उसमें सीख सकते हैं पेड कोर्सेज के साथ साथ फ्री कोर्सेज के साथ भी अंग्रेजी। वहां पर आपको मिल जाती हैं फ्री इंग्लिश की कोर्सेज, फ्री PDF नोट्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज जैसे कि इंग्लिश रीडिंग की, इंग्लिश ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, और भी ढेरों कुछ। बहुत जल्द कॉम्पिटिटिव के बैचेस भी लॉन्च करने वाली हूँ, फ्री वाले भी पेड वाले भी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ऐप को। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है और, जिसका मतलब होता है या। और इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है या। ये इस्तेमाल होता है जब दो चीजों में से किसी एक चीज को आपको चुनना हो। जैसे आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आर यू रीडिंग और नॉट। तो यहां पर दो सिचुएशन है, या तो आप पढ़ रहे होंगे हाँ, या तो आप नहीं पढ़ रहे होंगे नहीं। तो पढ़ रहे हैं हाँ या नहीं, तो आर यू रीडिंग और नॉट। फिर है से, जिसका इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में टू के तौर पर, TO2। जैसे उससे बात करो, टॉक टू हिम। उससे बात करो, देखो उससे बात करो, टॉक टू हिम। फिर अगर आप अपने किसी वाक्य में का, के, की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी इंग्लिश में ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑफ। जैसे एक कप चाय या चाय की एक कप। देखो एक्चुअली हम लोग इस लाइन का यूज ना अपने बोलचाल में करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? एक कप चाय, लेकिन इसमें का, के, की जो है वो छिपा हुआ है, मतलब तीनों में से कोई एक जो है वो छिपा हुआ है। तो इंग्लिश में जो है हो जाएगा अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, जिसका मतलब होता है से। जैसे मक्खन दूध से बनाया जाता है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अगला शब्द है बाई, BY, बाई, जिसका मतलब होता है द्वारा। ऐसे टेक्निकली बोला जाए तो शाब्दिक मतलब जो है द्वारा होता है, लेकिन इन जनरल हमारे लाइफ में ये इस्तेमाल होता है से के तौर पर। ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये इस्तेमाल बोलचाल में हो जाता है। जैसे वह बस द्वारा आया, ये लाइन कभी बोली है जिंदगी में? नहीं। क्या कहते हैं? वो बस से आया।
लेकिन मतलब क्या है कि वो बस द्वारा आया, बस का इस्तेमाल करके आया, है ना। तो ही केम बाय बस, ही केम बाय बस। क्या करें, अंग्रेजी थोड़ी सी है पेचीदा, है ना। तो हमें इस पेचीदे क्या बोलते हैं उसको, रिडल को सॉल्व करना है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं आपके साथ बनी हुई हूं और हमेशा बनी रहूंगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस क्लासेस को फॉलो करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा समृद्धि इंग्लिश एकेडमी को। मैं हूं प्रीति मैम, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है एंड, इंग्लिश में मतलब और की जगह पे एंड यूज होता है। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है। शी लाइक्स टू रीड एंड राइट, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। लेकिन इस्तेमाल करते हैं बट का, कंडीशन वाली सिचुएशन में। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। कुछ अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं सम, जैसे हमने कुछ सेब खाए, वी एट सम एप्पल्स, वी एट सम एप्पल्स। जहां काउंट कर पाएंगे वहां सम का यूज करेंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे तो सम का यूज वहां पर नहीं करेंगे। सम वाटर नहीं होगा, लिटिल वाटर होगा। सम एप्पल्स होगा, लिटिल एप्पल नहीं होगा, ठीक है। पर इस्तेमाल होता है शब्द एट का जब स्थान के बारे में बात कर रहे हो। मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्या है, कोई जगह है, एक जगह है एयरपोर्ट, है ना। तो मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। होना या हो इस्तेमाल होता है शब्द बी का, जैसे वो बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल, वो बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। पर इस्तेमाल होता है शब्द ऑन का, क्या फेसबुक पर है, आई यू ऑन फेसबुक, आई यू ऑन फेसबुक। अच्छा हाँ, फेसबुक से याद आया, आप अब कर सकते हैं हमें फॉलो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी जगहों पर। अगला शब्द है फॉर, जिसका मतलब होता है के लिए। यह आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू, यह आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। विथ, साथ या के साथ, दोनों इस्तेमाल हिंदी में अगर हो रहा है तो अंग्रेजी में विथ का यूज करेंगे। जैसे जैसा वह कहता है गो विथ हिम, ठीक है। जैसा वो कहता है करो, ये वाला चीज नहीं होगा, ये होगा गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। उसका, उसकी, उसके अगर किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हिज वर्ड का यूज करेंगे। जैसे ये उसका बैग है, दिस इज हिज बैग, तो हिज यूज किया तो समझ आ गया किसका बैग है, जिसका भी बैग है वो कौन है, एक लड़का है। उसी जगह पर अगर लड़की हो तो कहेंगे उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक, ठीक है। तो यहां पर लड़की थी तो हमने हर वर्ड का यूज किया, लड़का होगा तो हिज वर्ड का यूज करेंगे। इस या यह इस्तेमाल होगा शब्द दिस का, जैसे ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। में इस्तेमाल होता है शब्द इन का, वह किचन में है, शी इज इन द किचन, वह किचन में है, शी इज इन द किचन। था या थी अगर वाक्य के अंत में यूज कर रहे हैं तो इस्तेमाल करेंगे वॉज का। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर, वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। थे, वर का यूज करेंगे, हम लोग सही थे, वी वर राइट, हम लोग सही थे, वी वर राइट। वह अगर इस्तेमाल हो रहा है किसी पुरुष के लिए तो अंग्रेजी में इस्तेमाल होगा शब्द ही का, जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। हिंदी वाले से तो समझ में आ गया लड़के की बात हो रही है, अंग्रेजी में इसीलिए हमने ही का इस्तेमाल किया। तो अंग्रेजी में ये समझाने के लिए कि लड़के की बात हो रही है हम इस्तेमाल करते हैं शब्द ही का। ठीक उसी तरीके से अगर बात लड़की की हो रही हो तो हम इस्तेमाल करते हैं शी का, जैसे वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। फिर है आई, मैं की जगह पर आई इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। मैं रोज सीखता हूं, आई लर्न डेली, मैं रोज सीखता हूं, आई लर्न डेली। आर इस्तेमाल होता है शब्द हैं का, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। इज इस्तेमाल होता है शब्द है के जगह पर, जैसे वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। पास है इस्तेमाल होता है शब्द हैव का, जैसे मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। वे या वे लोग इस्तेमाल होता है शब्द दे का, वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। क्या
सवाल पूछ रहे हो अगर, तो इस्तेमाल करें शब्द वॉट का। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम, आप या तू अपने वाक्य में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में इस्तेमाल करें शब्द यू का। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तू जा रहा है, आर यू गोइंग। यह इस्तेमाल होता है इसके जगह पर इट का, जैसे यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। जैसा या जैसे इस्तेमाल होता है एज का, जैसा वह कहता है करो, डू एज ही सेज। जैसा वो कहता है करो, डू एज ही सेज। क्लियर हो गई बात। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे शब्द, उनका मतलब, उनका उच्चारण और सबसे ज्यादा जरूरी उनका इस्तेमाल। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, जो पहले जानी जाती थी बी बैंक इंग्लिश विद बी बैंकर के नाम से। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और अगर आप करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, या लेना चाहते हैं हमारी कोई भी ई बुक्स, तो कर लीजिए हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल्स अपने नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। बहुत आसान इंटरफेस है, वहां पर आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के। उसकी फ्री नोट्स या फ्री पीडीएफ आप वहां पर ले सकते हैं, हमारी ई बुक्स ले सकते हैं, और अगर इच्छा हो पेड कोर्स करने की तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो ऐप से संबंधित या पेड क्लासेस से संबंधित, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज ही किया करें, व्हाट्सएप पे कॉल ना किया करें, बिकॉज ये काफी मुश्किल हो जाता है इतने सारे कॉल्स को अटेंड करना। तो व्हाट्सएप करके छोड़ दिया करें, हमारी टीम जो है विद इन 24 आवर्स आपको रिवर्ट कर देती है, मतलब आपसे बातचीत वो उनकी हो जाती है। इसके अलावा ये वाली ई बुक्स जो है ऐप पर भी अवेलेबल है, साथ ही साथ वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐप पर या वेबसाइट पर जो है ई बुक तो ले ली पर वो डाउनलोड नहीं कर पाए। तो मैं आपको रोज बताती हूँ, थोड़ी क्लैरिटी के साथ बता देती हूँ। ये जो है ई बुक्स हैं, ठीक है, इनके लिए पेमेंट करने के बाद आपको इनको याद से अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करके इसको किसी अच्छे फोल्डर में, किसी ड्राइव में, किसी ईमेल में आप इसको रख करके छोड़ दीजिए, ताकि ये ना आपसे खो ना जाए, है ना। इनकेस जैसे आपने अभी पढ़ा, फिर कई बार होता है फोन रीसेट हो जाता है हमारा, मेमोरी डिलीट हो जाती है हमारी, तो ई बुक भी डिलीट हो जाएगा, है ना। तो आप इसको जरूर संभाल के रखें। इसके लिए या तो आप इसका प्रिंट करा लें, या तो आप इसको किसी ईमेल में डाल के छोड़ दें, या ड्राइव में अपलोड करके छोड़ दें, या ऐसे किसी फोन में रखें, या ऐसे किसी जगह पर स्टोर करके रखें जहां पर आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इसको डाउनलोड करके जरूर रखें अपने पास, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है आगे जाकर के, है ना। इसके अलावा आप व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल समृद्धि इंग्लिश एकेडमी जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करने की लिंक, फेसबुक पर फॉलो करने की लिंक, ये सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। तो आप जरूर उनको चेकआउट करें, और व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और फॉलो करें इंस्टा पे और एफबी पर, मतलब फेसबुक पर। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं आपसे मिलती हूँ कल। टिल देन पढ़ते रहिए और अंग्रेजी जल्दी बोलेंगे आप।